गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा द सुनामी इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो कल फर्स्ट पार्ट में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब सुनामी आई थी उसके बारे में कुछ कहानियां पढ़ी, और आज के सेकंड पार्ट में हमारी थाईलैंड की कहानी है, जो कि एक ब्रिटिश लड़के टिली स्मिथ की कहानी है। उसने अपनी जान तो बचाई ही, साथ में कई और लोगों की भी जान बचाई जब थाईलैंड के फुकेट बीच पर, यानी फुकेट के समुद्री तट पर जब सुनामी आई तो उसने कई अन्य लोगों की भी जान बचाई। यद्यपि उसे बहुत सारे इनाम मिले, अवार्ड मिले कई, लेकिन उसके माता पिता ने कभी भी उसे टीवी पर इंटरव्यू नहीं देने दिया और उसे एक हीरोइन नहीं बनने दिया। तो आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? तो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो आज की कहानी थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो स्मिथ फैमिली, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से यहाँ थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड में एक रिसोर्ट में, एक होटल में समुद्र के किनारे क्रिसमस मनाने के लिए आए हुए थे। टिली स्मिथ वाज अ 10-year old स्कूल गर्ल। टिली एक 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड। उसकी छोटी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और डेडली का मतलब भयानक। भयानक सुनामी की लहरें पहले ही अपने रास्ते पर थी, यानी सुनामी आना शुरू हो चुका था। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उसी सुबह सुमात्रा, जो उत्तरी सुमात्रा था, सुमात्रा भी एक द्वीप है, उसमें विशाल या बहुत ही बड़ा, मैसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, अर्थक्वेक शुरू हो चुका था। The water was swelling and kept coming in. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। तो पेनी स्मिथ ये टिली की माँ है, और वो अब याद करके ये स्टोरी सुना रही हैं। वो बताती है कि जो पानी था समुद्र का, वो ऊपर उठना शुरू हो गया था और आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो समुद्र का किनारा था, बीच माने समुद्र का किनारा, वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग, कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था भी ये हो क्या रहा है, क्योंकि उससे पहले पेनी ने कभी भी ऐसा सुनामी नहीं देखी थी। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली जो 10 साल की बच्ची थी, उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो उसके दिमाग में ज्योग्राफी का लेसन, जो कि उसने इंग्लैंड में अभी लगभग 2 हफ्ते पहले, थाईलैंड में जब उसका परिवार आया उससे पहले उसने वो जो लेसन पढ़ा था, वो उसके दिमाग में घूमने लगा। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. तो टिली ने देखा कि धीरे धीरे समुद्र उठ रहा है, और उसमें झाग, फॉर्म माने होते हैं झाग, एंड बबल माने बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं, और वर्लपूल भी बन रहे हैं। वर्लपूल जिसको हम भंवर कहते थे, जब पानी को तेज घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमने लगता है, उसे वर्लपूल कहते हैं। और समुद्र में अब वर्लपूल बनने स्टार्ट हो गई हैं। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. तो उसे याद आया, टिली को, कि ये सीन उसने अपनी क्लास में एक वीडियो में देखा था। सुनामी की जो वीडियो उसकी क्लास में दिखाई गई थी, जब 1946 में हवाई द्वीप पर सुनामी आई थी, उसकी वीडियो उसे क्लास में दिखाई गई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उनके ज्योग्राफी के टीचर ने
वो वीडियो उनकी क्लास को दिखाई थी एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उनके टीचर ने ये बताया था कि सुनामी भूकंप, वॉल्केनोज मतलब होता है ज्वालामुखी, और लैंडस्लाइड मतलब जब जमीन खिसकती है तो उसके कारण ये सुनामी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने अपनी फैमिली से कहा कि ये बीच या समुद्र तट को छोड़ दो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने बताया, ये बातें की उस भूकंप के बारे में जो समुद्र के नीचे था। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। तो उसकी माँ पेनी बताती है कि ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गई। हिस्टेरिकल का मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें समझ में नहीं आता कि हंसना है कि रोना है, ऐसी पागलपन की अवस्था को हिस्टेरिकल कहते हैं। ये से उन्माद भी कह सकते हैं। तो उसकी माँ बताती है कि पेनी की टिली की हालत ऐसी हो गई थी। आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वाज। तो पेनी को तो ये पता नहीं था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन मेरी बेटी की ऐसी हालत देखकर मैं ये तो सोच सकती थी कि कुछ तो गलत या कुछ तो महत्वपूर्ण होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। तो अब टिली के पेरेंट्स ने टिली और उसकी छोटी बहन को वहाँ से बीच से उठाया और होटल के स्विमिंग पूल में वो आ गई। A number of other tourists also left the beach with them। और बहुत सारे अन्य लोग जो पर्यटक वहाँ पर थे, टूरिस्ट थे, उन्होंने भी उनके साथ में ही उस तट को छोड़ दिया। Then it was as if the entire sea had come out after them। और उसके बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे सारा का सारा समुद्र ही उनके पीछे आ गया है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और पेनी कहती है कि मैं चिल्ला रही थी, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और सारी फैमिली ने, पूरे परिवार ने होटल के तीसरी मंजिल पर, रिफ्यूज माने होता है शरण लेना या रुकना, वहां पर उन्होंने शरण ली, जाके वहां तीसरे फ्लोर पे वो रुक गए। द बिल्डिंग विथ स्टैंड द सर्ग ऑफ 3 वेव्स। और जो बिल्डिंग थी वो 3 बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें आने के बाद भी वैसी की वैसी खड़ी रही वो, और अपने खरी उतरी। विथ स्टूड का मतलब होता है खरा उतरना। वो गिरी नहीं, हिली नहीं, और सब लोग सुरक्षित बच गए। इफ दे हैड स्टेयर्ड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और पेनी बताती हैं कि अगर वो वहीं बीच पर रुक गए होते तो वो आज जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। इसके बाद ये स्मिथ फैमिली अन्य लोगों से भी मिले, जो दूसरे पर्यटक थे उनसे मिले, जिन्होंने अपना सारा का सारा परिवार उसमें खो दिया था। एंटायर मीन्स सारा। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन। तो अब पेनी कहती हैं कि टिली को और उसके जोग्राफी लेसन को थैंक्स, धन्यवाद उसका। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, क्योंकि उसकी वजह से ही उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई और वो सचेत हो गए। फॉरवर्ड का मतलब होता है सचेत हो जाना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और टिली जब वहाँ से वापस इंग्लैंड गई और अपने क्लासमेट से, अपने सहपाठियों से मिली, तो उसने ये जो भयानक टेरिफाइंग स्टोरी थी वो अपने साथियों को सुनाई। तो ओके बच्चों, आज सेकंड पार्ट इतना ही करते हैं, थर्ड पार्ट कल करेंगे। थैंक यू।